हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम हीट चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो में हमारा थोड़ा सा ही जो चैप्टर है वो बचा है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक आज के वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स we wear in summer and winter. So चलिए शुरू करते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. ये चीज़ आप जानते हैं कि समर्स में हमें जो है लाइट कलर्स क्लोथ जो होते हैं वो पसंद होते हैं। मतलब कि हम लाइट कि जिनका कलर डार्क ना हो, जैसे लाइट वाइट कलर्स के क्लोथ्स एंड पहनते हैं। और जो विंटर्स होते हैं तब हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम गर्मियों में डार्क क्यों नहीं पहनते और विंटर में लाइट क्यों नहीं पहनते? तो ये हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। ठीक है, दो कि सेम दिखने वाले आइडेंटिकल टिन कैंस ले लीजिए। ओके, और ना एक के आउटर सरफेस पे ब्लैक कलर कर दीजिए, एक को बाहर से ब्लैक कलर कर दीजिए और दूसरे को वाइट कलर कर दीजिए। दोनों में इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर डालिए। कि दोनों में फुल, उनको या तो हाफ वाटर डालिए दोनों में, या तो उन दोनों को फुल कर दीजिए वाटर से। ठीक है, उनको दोपहर के सन में 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। अब जब आपने छोड़ दिया 1 घंटे के लिए, तब आपको उन दोनों का टेम्परेचर मेजर करना है। अब आपको कोई डिफरेंस पता चला, कि कोई डिफरेंस लगा उनके टेम्परेचर में? विच कैन इज़ द वार्म वाटर। अब वो पूछता है कि इस कैन में वाटर जो है वो वार्मर है, कि कौन से कैन में जो पानी है वो गर्म था। ठीक है, यू कैन फील द डिफरेंस। आप इस डिफरेंस को दोनों जो कैन हैं उनमें हाथ डाल के, पानी में हाथ डाल के टच कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से आपने ले लेना है। ओके, अब पहले हम डू यू नो वाला ये पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, बिकॉज ये जनरल नॉलेज के लिए होता है। वी ऑफन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड fuels like coal and wood to keep our houses cool और warm। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या फिर दूसरे और कोई पदार्थ, फ्यूल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कोल और वुड हो गया, या तो अपने घरों को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में, या तो सर्दियों में गर्म रखने के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करें? क्या ये पॉसिबल है कि हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करें और उनको हीट, कि बाहर से उनको ना तो ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, ज़्यादा वो गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडे भी ना हो? ये जो कंस्ट्रक्टेड है, कि ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादा वो गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडे भी ना हो? कि जो आउटर बिल्डिंग्स होती है, कि बाहर वाली जो साइड होती है एक बिल्डिंग की, उसको हम दे हैव ट्रैप्ड द लेयर्स ऑफ एयर्स। कि अगर वो जो एयर है उसकी लेयर्स को अपने अंदर ट्रैप कर दें। एक जो वे है इस, कि एयर को ट्रैप अगर कैसे करेंगे, वो ये है कि हम एक हॉलो ब्रिक्स, कि हल्की फुल्की ब्रिक्स ले लें जो इन दिनों में अवेलेबल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.11। Fill the 2 cans used in activity 4.1। एक्टिविटी 4.1 में यूज़ की गई जो 2 कैंस हैं वो यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डालिए। कि दोनों में गर्म पानी बिल्कुल बराबर डालिए और सेम टेम्परेचर होना चाहिए उनका। समझ लीजिए 60 डिग्री का उनका टेम्परेचर है। इन कैंस को एक रूम में रख दीजिए, या तो जहाँ पे भी कहीं छाँव आ रही है वहाँ पे रख दीजिए। अब 10 से 15 मिनट के बाद इन दोनों का टेम्परेचर नोटिस कीजिए। क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है? कि दोनों का टेम्परेचर गिर गया, कि सेम अमाउंट हो गया। टेम्परेचर अगर गिरा है तो सेम ही गिरा।
डू दीज एक्टिविटीज़ सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल। अब आपको पता चला कि मतलब कि पता है क्या होगा, अगर हम एक ब्लैक कैन एंड वाइट कैन को धूप में रखेंगे तो जो ब्लैक जिसमें बाहर ब्लैक पेंट हुआ है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बट उसी के कंपैरिजन में अगर जिसमें हमने वाइट पेंट किया हुआ है वो कैन हम धूप में रखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रहेगा। वही चीज़ जब हम शेड में करेंगे तो जो वाइट कलर्ड कैन है वो ठंडा होगा, ओके, एंड जो ब्लैक कलर्ड कैन है वो गर्म होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। अब गर्मियों में हम समर में लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं और डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। डार्क सरफेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तभी हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो विंटर में पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीट होती है एंड विंटर में जैसे कि आपको पता ही है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें गर्मी की ज़रूरत होती है। और जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो अपने अंदर हीट को नहीं ट्रैप करते, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि वो हम ज़्यादा देर तक ठंडे रहते हैं। तभी हम गर्मियों में तभी हम गर्मियों में क्या करते हैं, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। अब ये देखो, ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया है वो है वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमको ठंडे रखते हैं, मतलब कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। विंटर में क्या होता है, हम वूलन क्लोथ्स मतलब कि उनके जो कपड़े होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जो वूल है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब कि अगर उनके अंदर एक बार हीट जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं। और इससे भी ज़्यादा क्या होता है, जब एयर, मतलब कि वही मैं कह रही हूँ, एयर जब उनके अंदर ट्रैप हो जाती है ना वूल फाइबर्स के अंदर, ठीक है, ये जो एयर है ये मतलब कि हमारी जो हीट है बॉडी की उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करती है, मतलब कि वो अंदर ही हमारी हीट को रहने देती है, तभी हम जो है गर्म फील करते हैं। मतलब कि मैं आपको फिर से समझाती हूँ, हमने वूलन क्लॉथ पहना है तो जो वूलन फाइबर्स हैं उन्होंने हम अपने अंदर जो एयर है उसको ट्रैप कर दिया, तो जो हमारी बॉडी से हीट निकलती है उसको वो जो एयर है ना वो बाहर नहीं जाने देती, तो इसी के कारण हमें गर्मी, मतलब कि हम गर्म रहते हैं सर्दियों में, यस। एंड फिर क्या होता है, सपोज़ मतलब कि आप मान लीजिए कि आपको ये चॉइस दी गई है कि आप या तो एक मोटी ब्लैंकेट यूज़ करो या तो 2 पतली ब्लैंकेट जुड़ी हुई यूज़ कर लो। आप क्या चूज़ करोगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स। उन दोनों के मतलब कि ब्लैंकेट्स के अंदर एयर की लेयर जो है वो रहती है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सी जो ब्लैंकेट है वो यूज़ करोगे, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।